हेलो बच्चों, let us solve this question. The question says, true or false. Statement given है हमारे पास. Molecules involving intramolecular hydrogen bonding have, in general, higher boiling points than their corresponding isomers which involve intermolecular hydrogen bonding. अब यहाँ पे हम कंसिडर करते हैं जो हमारा की कंसेप्ट है यहाँ पे, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स. की कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग. सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसी भी मॉलिक्यूल में तब बनता है व्हेन हाइड्रोजन इज flanked highly electronegative elements. और ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन से हो सकते हैं? क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. ये जो हमारे हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं दे आर ऑफ टू टाइप्स. हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप्स. दो कौन कौन से टाइप्स हो सकते हैं? वन कैन बी intermolecular hydrogen bonds. The other one is intramolecular hydrogen bonds. अब इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आइसोमर्स को कंपेयर करना है. सो लेट्स कंसिडर एग्जांपल लेते हैं हम लोग नाइट्रोफिनॉल का. नाइट्रोफिनॉल नाइट्रोफिनॉल के कौन कौन से आइसोमर्स हम लोग कंसिडर करेंगे? एक हो जाएगा हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और दूसरा हो जाएगा पैरा नाइट्रोफिनॉल. ठीक है, तो पहले कंसिडर करते हैं हम लोग ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल. ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल ये हो गया हमारा फिनॉल. अब इसमें अगर नाइट्रो ग्रुप हमारा जुड़ा हुआ है एट ऑर्थो पोजिशन, ये हो जाएगा यहाँ पे. इसी मॉलिक्यूल के अंदर हम देख सकते हैं ये बन रहा है हाइड्रोजन, क्योंकि यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्ड, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो हमारा दो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में है, दोनों ऑक्सीजन ही है. फिर यहाँ पे ये बनता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड. तो ये कैसा हाइड्रोजन बॉन्ड है? यहाँ पे बन रहे हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स. दूसरा केस हमारे पास हम ले लेते हैं, दूसरा आइसोमर दैट इज पैरा नाइट्रोफिनॉल. यहाँ ये आ गया हमारे पास यहाँ हमारे पास ये हो गया यहाँ पे भी सिमिलरली हमारा ये बन जाएगा. अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है, ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच में बन रहा है. तो ये हमारा कैसा आ जाएगा? इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड. अब यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर हम यहाँ पे चाहेंगे तो पैरानाइट्रोफिनॉल के दो मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हमें यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा.
तो ये दो, क्योंकि यहाँ पे एक अट्रैक्शन है जिसको हम हाइड्रोजन बॉन्ड्स बोल रहे हैं, यहाँ पे हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में जो अट्रैक्शन है वो विद इन द मॉलिक्यूल है, तो एक दूसरे मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है, तो ये इजीली अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि अगर हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से जो हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बॉईल करने के लिए हमें मॉलिक्यूल्स को अलग करना पड़ेगा और यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रेजेंट है, तो दो मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन ज्यादा है, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। दैट मीन्स नाउ लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमारे गिवन है स्टेटमेंट है मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्विंग इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट्स। तो ये क्वेश्चन हमारा, ये जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। हमने यहाँ पे देख लिया इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से विद इन द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन होगा, तो दो मॉलिक्यूल्स को अलग करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा। So this was all about the question. Hope you found it understandable. Best of luck.